गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें जैसा कि फर्स्ट टॉपिक जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, कि चुंबकीय फ्लक्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ये देखना है। इससे पहले अगर हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें तो वैद्युत फ्लक्स में क्या होता था। वैद्युत फ्लक्स में होता था कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसे हम प्रदर्शित किससे कर रहे थे, तो जिसे हम फाई ई से प्रदर्शित कर रहे थे, फाई ई से। और फाई ई होता कितने के बराबर था, तो वो होता था वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता था, ठीक है। अदिश गुणन के बराबर होता था, या आप इसी को लिखते थे फाई ई बराबर कितने के, वेक्टर ई ए कॉस थीटा के, ठीक है। जहाँ पे आपका थीटा होता क्या था, तो जहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण होता था, बीच का कोण होता था। सेम एज यहाँ पे हमें देखना है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है, और सॉरी चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को ना हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। वहाँ पे जो डिनोट कर रहे थे वो हम फाई ई से डिनोट कर रहे थे, और यहाँ पे जो डिनोट करेंगे हम फाई बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करते हैं फाई बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर। यह जो चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी, यह हमारा जो है, जैसे उसमें देख रहे थे वैद्युत फ्लक्स में क्या होता था कि फाई ई जो होता था वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के अदिश गुणन के बराबर होता था। और यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में कहेंगे तो जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर और आपका क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आगे अगर देखा जाए तो फाई बी को हम लिख कैसे सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा के, ठीक है। जहाँ आपका थीटा क्या है, तो जहाँ अगर कहा जाए कि थीटा, तो थीटा क्या है, वेक्टर बी व वेक्टर ए के बीच का कोण है, बीच का कोण है, ठीक है, बीच का कोण है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई पृष्ठ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है और कहाँ रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वह क्या करेंगी, पृष्ठ से होकर के क्या करेंगी, गुजरेंगी। तो जैसे ये हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये मान लीजिए
ये है, ये हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जिनको कि अब खींचा तो कंप्लीटली खींच पाना तो संभव नहीं है और ना ही ये है। तो देखिए जैसे ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, यानी कि बल रेखाओं की जो दिशा होगी वही आपकी क्या होनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होनी है। ठीक है। और अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की बात करें तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, जो लंबवत सदिश जो होता है वह आपका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल वेक्टर की बात कर लें तो क्षेत्रफल वेक्टर की बात कर लेंगे तो ये जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, चूंकि पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, पृष्ठ के क्या होना है, क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होना है। जैसे ये हमारा पृष्ठ है ना, तो पृष्ठ पे क्या होगा, ये लंबवत है। ठीक है, पृष्ठ पर लंबवत है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ए। और ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है, वेक्टर बी। ठीक है। और ये जो थीटा है वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का ही क्या है, कोण है, बीच का ही कोण है। अब बात रही ये कि अगर हम ये कहें कि पृष्ठ जो है, यदि हमारा हो जाए कि यदि पृष्ठ जो हो, पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, के लंबवत हो। ठीक है। अब पृष्ठ अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने का मतलब हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है वह उसकी भी दिशा इधर ही होनी चाहिए, लंबवत होगा तो तभी ना। ये पृष्ठ इसके लंबवत कब होगा, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं के ये क्या हो, लंबवत हो। और क्षेत्रफल वेक्टर तो ऑलरेडी लंबवत है ही तल के, और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों क्या हो गए, तल के लंबवत हो गए। तो जब हमने कहा कि पृष्ठ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है या हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वेक्टर बी जो होगा वह समांतर होगा वेक्टर ए के, वेक्टर बी वेक्टर ए के क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर होगा तो वहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 0 डिग्री के आ जाएगा। और 0 डिग्री के आ जाएगा तब आपका फाई बी बराबर कितने का हो जाएगा, तो फाई बी बराबर हो जाएगा बी इंटू ए के। ठीक है, फाई बी बराबर कितने का हो जाएगा, बी इंटू ए के हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से बात आती है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर हम एसआई मात्रक कहें, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वेबर। ठीक है, वेबर होता है WB, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। और अगर हमें चुंबकीय फ्लक्स का यहां से मात्रक निकालना हो, ठीक है, मात्रक निकालना हो तो क्या हो सकता है, तो जैसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखें यहां से, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इतना होता है। और ये ए क्या है, एरिया है ना, और एरिया का मात्रक आपका क्या होना है, मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कट गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली इनका यूनिट मिल जाएगा कि न्यूटन मीटर और प्रति एम्पियर हो जाएगा, प्रति एम्पियर इतना हो जाएगा। और न्यूटन इंटू मीटर को आप क्या कहते हो, जूल कहते हो क्या, ये भी तो कहते हो जूल। और यहाँ पे क्या, एम्पियर, यानी कि फ्लक्स का ये भी मात्रक हो सकता है, जूल प्रति एम्पियर भी हो सकता है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर भी हो सकते हैं, और एक मात्रक इनका वेबर होता है। ठीक है। अगर सीजीएस पद्धति में हम कहें कि फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। ठीक है। अब अगर ये कहा जाए कि भाई वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन ना,
तो यह ध्यान दे लीजिएगा कि 1 वेबर बराबर जो होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है, मैक्सवेल के बराबर होता है। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो 1 वेबर आपके कितने के बराबर होना है? तो 1 वेबर होना है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होगा। ठीक, अब आगे अगर हम देखें कि इनका डायमेंशन क्या होगा, इनकी बीमा क्या होगी। ठीक है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम थोड़ा वापस फिर यहां से आते हैं। ठीक है, कि 5b बराबर हमारा हो क्या गया, तो 5b को आपने देखा कि 5b का मात्रक क्या था? वेबर ना, और वेबर को आप लिख क्या सकते हो? तो वेबर को लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर और प्रति एम्पियर। ठीक है ना, या अगर इससे दिक्कत है तो आप यहां पे फिर से आप ये कर सकते हो कि वेबर बराबर जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका क्या था? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एरिया का मात्रक क्या था? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर और प्रति क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा। अब न्यूटन का बीमा क्या होता है भैया? तो न्यूटन का बीमा होता है ml स्क्वायर एल और t⁻², ये इतना होता है। मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L, और एम्पियर का क्या होता है? ये होता है। अब इन्हीं को क्या किया जाए, एक लाइन में समराइज कर दें, बस बात खत्म हो जाएगी और हमें चुंबकीय फ्लक्स का बीमा मिल जाएगा, डायमेंशन बीमीय सूत्र मिल जाना है, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यह बराबर होगा कितने के? तो यह बराबर हो जाएगा ml स्क्वायर t⁻² और a⁻⁻1। ठीक है, बात क्लियर? और यहां से एक चीज और आप देख सकते हो कि चुंबकीय फ्लक्स का MKS पद्धति में मात्रक, ठीक है, MKS पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक देखा जाए तो जैसे देखोगे यम मॉस है, इसका मात्रक किग्रा हो गया, L मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और T मतलब सेकंड, तो ये हो गया सेकंड के पावर -2, और एम्पियर और के घात में क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ध्यान देंगे, अगर ये कहेगा क्वेश्चन में अक्सर करके कह देता है कि जो चुंबकीय पृष्ठ है, क्वेश्चन में देगा पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से के लंबवत है, ये कहेगा। ये कह सकता है कि चुंबकीय पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है, जो है 45 अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। जब कहेगा पृष्ठ, ध्यान रखेंगे, पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र, तो पृष्ठ कौन सा है? ये ना है, ठीक है, पृष्ठ ये वाला है ना। और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृष्ठ जो है क्या करे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ भी कोण बनाए, सपोज करो 30 अंश का, या मान लो कि थीटा का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो आपको किन के बीच का कोण चाहिए? तो वो चाहिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर का चाहिए ना, क्षेत्रफल वेक्टर का चाहिए। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, और ये जो दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के साथ क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे तब अगर ये पृष्ठ और
चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दिया हुआ है, तब हम वहां पे थीटा के जगह पे क्या रख लेंगे, 90 माइनस थीटा रख लेंगे। क्लियर, मतलब कहेगा 30 तो हम लिखेंगे 60 ना, कहेगा 30 तो 60 लिखेंगे, 60 कहेगा तो 30 लिखेंगे ना। और तो ये चीज आपका रहा चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।